हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम मेन पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और एक बात जो कल मैंने राखी गढ़ी पढ़ाया था, हड़प्पा सभ्यता वाला पढ़ा था हमने कल, तो उसमें राखी गढ़ी की जो हाल में खुदाई हुई है वो 2020-21 की होगी, तो उसमें शायद मैंने 1920-21 बोल दिया होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का। और ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास जो है दो तरह के साक्ष्य हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, इतिहास को जानने के लिए हमारे किस तरह के स्रोत होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं। तीसरा तो फिर इसमें वेद खुद ही हैं। तो जो इसमें है ऋग्वैदिक काल की जो शुरुआत बताई गई है वो आर्यों से बताई गई है। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये आर्य लोगों को बताया गया है कि ये मूल निवासी मध्य एशिया और ईरान के थे, जो कि मध्य एशिया और बताया गया है कि जो आल्पस पर्वत है उसके पूर्वी क्षेत्र के आसपास का बताया गया है। ओके, तो जो इसके साहित्यिक साक्ष्य में बताया गया है, इसमें ऋग्वेद को एक संहिता बताया गया है और ऋग्वेद के कितने 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 3 पाठ बताए गए हैं, साकल, बालखिल्य और वाशकल। फिर जो इसके पुरातात्विक साक्ष्य में 2 अभिलेखों की बात की गई है। एक बोगासकोई अभिलेख, ये 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास का है, जिसमें वैदिक देवताओं की का उल्लेख किया गया है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख किया गया है। मतलब इन देवताओं की जो 2 राजाओं के बीच संधि हुई थी उसे साक्षी माना गया है। उसमें इन देवताओं का साक्षी के रूप में इन देवताओं का उल्लेख किया गया है। और दूसरा जो अभिलेख है वो है कसाइट अभिलेख, ये 1600 ईस्वी पूर्व का है और इसमें जो आर्य लोग हैं वो ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है भारत आई थी, ये बताया गया है। और जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। और जो ऋग्वेद है, मैंने पहले भी बताया आपको कि आर्यों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, और ये मध्य एशिया और ईरान के मूल निवासी बताए गए हैं इसमें। और जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना है और पवित्र है, सबसे पुराना ग्रंथ है और सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद है। और इसमें जो है अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं का उल्लेख किया गया है। और जो ऋग्वेद के 10 मंडल या भाग है, और इनके जो 10 मंडल है उनमें जो 2 से 7 तक के मंडल है ये प्राचीनतम है। और जो इसका ऋग्वेद का पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। और जो पुरोहित ऋग्वैदिक मंत्रों का जो पाठ करता था उसको होत्री कहते थे। और ये है ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, तो इसमें जो मेन है तीसरा मंडल है विश्वामित्र, जिसके रचयिता हैं विश्वामित्र रचयिता है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो चौथा मंडल है उसके जो रचयिता है वामदेव है, उसमें संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो 9वां मंडल है इसका पवमान अंगिरा द्वारा रचित, इसमें सोम का वर्णन किया गया है, यानी ये सोम को समर्पित है, इसीलिए इसको सोम मंडल भी कहते हैं। उसके बाद जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय व कौशितिकी। कौन से हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरेय व कौशितिकी। अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और जो आर्य लोगों को ऋग्वेद में ये बताया गया है कि जो आर्य लोग थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ इसमें ये बताया गया है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति और उच्च कुल, ये इसके अर्थ बताए गए हैं। ओके, और आगे हम बाकी देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके जो उपवेद हैं वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने वेद, उपवेद और उनकी विशेषताएं ये वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक है। उसमें हमने ये देखा था कि जो सामवेद की विशेषता है वो है कला तथा संगीत। तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। और जो 7 स्वर है हमारे सा रे गा म प ध नि, इनकी जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। और इसके सामवेद के 1810 मंत्र हैं। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो यजुर्वेद का जो है इसमें राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किया गया है। और उसमें 2 प्रधान रूप बताए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताया गया कि इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं इसके। जो हमारे पास यजुर्वेद है उसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई सूक्त नहीं है इसमें, सो यहाँ पे नहीं बताया है। तो अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। और अथर्ववेद में ये भी बताया गया है कि जो राजा परीक्षित है वो उनका उल्लेख किया गया है, उनको मृत्यु लोक के देवता बताया गया है। राजा परीक्षित कहाँ के राजा थे? ये कुरु के राजा थे। इनको मृत्यु लोक का देवता बताया है। और सभा और समितियाँ प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। सभा और समिति क्या है? ये जो उनकी राजनीतिक राज व्यवस्था थी उसमें जो है सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। जो सभा है, आजकल जो हमारी लोकसभा है उसको सभा कहते थे, और जो राज्यसभा है वर्तमान में वो उस समय की समिति थी। इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। और अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। उसके बाद हम देखेंगे जो आरण्यक है वो 7 हैं और उपनिषद
108 है। अथर्ववेद के में कुछ प्रमुख उपनिषद है, जैसे मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ये अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं। और उपनिषद हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो हमारा सत्यमेव जयते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा गया है। ओके। और ऋग्वेदिक देवी देवताओं की रचना क्या थी? इनका जो है ऋग्वेद में जो देवी देवता थे, इंद्र को सबसे पहला स्थान दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान दिया गया है। और दूसरे स्थान पर अग्नि को रखा गया है, और तीसरे स्थान पर जो है वरुण देवता को बताया गया है। और ऋग्वेद में क्या है, देवियाँ भी बताई गई है, जैसे सावित्री, उषा, अदिति, सूर्य, ईला इत्यादि। तो इन देवियों का जो है कार्य क्षेत्र भी डिफाइन किया गया है। ऋग्वेद में इनका कार्य क्षेत्र भी डिफाइन किया गया है। जैसे सावित्री का जो कार्य क्षेत्र बताया गया है कि ये सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली है, और पृथ्वी को जगत की माता बताया है। उषा को अरुणादे यानी प्रातःकाल की देवी बताया है। और अदिति ये देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार बताया है। अदिति को क्या बताया है? देवों की महान माता, देवों की जननी और सृष्टि का मूल आधार। सूर्य देवता की पुत्री बताया गया है इसको, सूर्य को। और इला ये आराधना की देवी बताया गया है, इला को। ओके। और इसमें ये डिफाइन किया गया है कि धरती के देवता कौन है, आकाश के देवता कौन है, अंतरिक्ष के देवता कौन है। जैसे पृथ्वी के देवता इसमें बताया गया है कि अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता बताए गए हैं। और जो अंतरिक्ष के देवता बताए गए हैं, इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहते हैं, और मारुत, रुद्र और पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवता बताए गए हैं। और आकाश के देवता इसमें बताए गए हैं वरुण, सूर्य, अश्विन, उषा, विष्णु, सविता, ये सब बताए हैं आकाश के देवता। तो ये थे देवी देवता। आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल में है, व्यवस्था राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही थी। मतलब राज्यों की व्यवस्था की जा रही थी और वर्ण व्यवस्था की जा रही थी। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इन वर्णों की व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। जो उत्तर वैदिक काल का हमारा टाइम पीरियड है वो है 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का है। और ये जो ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हुई है। बाकी जो 3 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। और जो आरण्यक है, उपनिषद है, इनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। उसके बाद वेदांगों की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। और ये है वेदांग, हमने पहली वीडियो में पढ़े थे। वेदांगों की रचना क्यों की गई है, वेदांग कितने हैं,
तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है वेदांग और उनके प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। और उत्तर वैदिक काल में ये तो मैंने बता दिया कि जो सामाजिक संगठन, इनके वर्ण व्यवस्था हुई थी, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आगे हम देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार बताए गए हैं। जो 16 संस्कार है वो इस प्रकार हैं, जैसे गर्भाधान, पौंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि। इसमें से देखो कुछ तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन कुछ एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जातकर्म, ये जो हैं जब शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो पिता द्वारा बच्चे को आशीर्वाद देना और शहद चटाने का कर्म है ये। और निष्क्रमण, जब बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है पिता के द्वारा या फिर मामा के द्वारा, ये है निष्क्रमण। उसके बाद उपनयन, ये इसमें जनेऊ वगैरह जो है धारण किया जाता है उपनयन में। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता है, ये है उपनयन संस्कार। फिर समावर्तन, समावर्तन क्या है? शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो है घर को लौटना, उसको समावर्तन कहते हैं। और आगे जो उत्तर वैदिक काल में है, 8 प्रकार के विवाहों की रचना की गई, उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं इसमें उत्तर वैदिक काल में। और ये विवाह इस तरह से हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो है शुरू के 4 विवाह हैं वो तो अच्छे बताए गए हैं, और जो बाद के हैं वो निंदनीय बताए गए हैं। जैसे गंधर्व विवाह, इसमें माता पिता की इच्छा के बिना जो है वर कन्या शादी करते हैं। असुर विवाह में क्या होता है कि जो पिता है वो कन्या का जो है वर पक्ष से मूल्य लेता है और कन्या उनको दे देता है, ये असुर विवाह है। राक्षस विवाह में कन्या को अपहरण करके बलपूर्वक विवाह किया जाता है। और जो पैशाच विवाह है उसमें कन्या को भगाकर विवाह किया जाता है, और भगाया भी उस स्थिति में जाता है जब या तो वो मतलब अपनी चेतना में नहीं होती है, या तो वो सोई हुई हो या फिर कुछ नशा दवाई वगैरह उसको दी जाती है, उस टाइम वो शादी की जाती है। और जो ऊपर के 4 विवाह हैं ये अच्छे बताए गए हैं। जैसे ब्रह्म विवाह में दहेज सहित उसी श्रेणी में विवाह किया जाता है, और देव विवाह में जो है यज्ञकर्ता पुरुष के साथ विवाह किया जाता है, यज्ञकर्ता पुरोहित जिसको कहते हैं। तो आर्ष विवाह में कन्या के पिता जो हैं वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और एक बैल देता था, एक जोड़ी गाय एक जोड़ी बैल देता था। और प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत किए विवाह किया जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में विवाह बताए गए हैं। और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की 4 तरह के आश्रम
बताए गए हैं आश्रम व्यवस्था, जिसमें हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो ब्रह्मचर्य बताए गए हैं 0 से 25 ईयर, और इसमें क्या है, ज्ञान प्राप्ति का टाइम पीरियड है ये। और गृहस्थ आश्रम 25 से 50, जिसमें संसारिक जीवन को जीना है। और वानप्रस्थ में 50 से 75, जिसमें ईश्वर ध्यान करना है। और उसके बाद संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, जिसमें मोक्ष हेतु तपस्या की जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच।